दोस्तों काफी सारे लोगों को लगता है कि आईफोन काफी स्टेबल होता है, ये कभी हैंग नहीं होता और आईफोन का जो कैमरा है दुनिया में कोई भी और फोन आईफोन के कैमरे का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर आप भी एंड्रॉइड से आईफोन पर शिफ्ट होने का सोच रहे हैं तो मैं आईफोन की ऐसी 10 प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो शायद आपका डिसीजन चेंज कर दें एंड्रॉइड से आईफोन पर शिफ्ट होने का। तो वीडियो को एंड तक देखें, मैं आईफोन की सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं और आपका डिसीजन बेटर बनाऊंगा ताकि आपको पता हो अगर मैं एंड्रॉइड से आईफोन पर शिफ्ट होता हूं तो मुझे क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली प्रॉब्लम से। तो काफी सारे लोगों को लगता है कि आईफोन हैंग नहीं होता, जो कि सरासर गलत बात है। आईफोन भी हैंग होता है। जी हाँ, आईफोन हैंग होता है। इसकी जब कैश मेमोरी फुल हो जाती है तो ये ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाता है, सर्कल सा घूमता है स्क्रीन के ऊपर और ये बंद हो जाता है। मसला तो तब पेश आता है कि जब आप बहुत लंबे लंबे टेक्स्ट मैसेजेस लिख रहे हैं और उसकी कैश मेमोरी हो जाए फुल तो ये ऑटोमेटिकली रिबूट हो जाता है और आपका मैसेज जाया हो जाता है, पैसा बर्बाद। दूसरी बात यह कि जब भी कोई यूजर एंड्रॉइड से आईफोन पर शिफ्ट होता है तो उसके माइंड में यही होता है कि यार इसका बहुत अच्छा कैमरा देखने को मिलेगा, इसका मुकाबला एंड्रॉइड तो कर ही नहीं सकते, एक बार आईफोन ले ले हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, ऐसे रील अपलोड करेंगे या टिकटॉक की वीडियो अपलोड करेंगे, मिलियंस में व्यूज आएंगे क्योंकि कैमरा अच्छा होगा। हालांकि ऐसा नहीं है। आईफोन का कैमरा जब भी शाम के वक्त आप इससे रिकॉर्डिंग करते हैं या पिक्चर्स लेते हैं शाम के वक्त सनसेट के टाइम तो इसका एचडीआर काम ही नहीं करता भाई, बिल्कुल व्हाइट पिक्चर दिखाएगा। अगर स्काई नजर आ रहा है ना तो स्काई को भूल ही जाएगा, गोरा चिट्टा करके दिखा देगा। अगर 20-30 हजार का एंड्रॉइड फोन भी शाम के टाइम ऑन करे ना तो उसका एचडीआर आईफोन से बेटर काम करता है शाम के टाइम पर। गजब बेइज्जती है। अगर यकीन नहीं अपने भाई पर तो आप आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। तीसरी प्रॉब्लम, जब भी आप किसी वेडिंग्स वगैरह पर जाते हैं तो आपके दोस्त कहते हैं कि यार तेरे पास आईफोन है, हमारी फोटोज वगैरह तो खींच। जब आप फोटोज खींचते हैं तो वो कहते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट्स में सेंड करो, तो उसकी भी एक अलग प्रॉब्लम है। आईफोन में सीधा सीधा आप डॉक्यूमेंट्स में फोटोज नहीं भेज सकते, आपको पहले फोटो सिलेक्ट करनी पड़ती है, फिर फाइल बनानी पड़ती है और फिर डॉक्यूमेंट्स में भेजनी पड़ती है। उसकी मेमोरी भी बढ़ जाती है और फिर जाकर अगले बंदे को सेंड होती है। तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन के बाद जाकर आप डाटा व्हाट्सएप पर दूसरे लोगों को डॉक्यूमेंट्स की सूरत में सेंड कर सकते हैं। तो ये भी एक दिक्कत वाली बात है। दुख का खत्म नहीं होता बे। चौथी जो प्रॉब्लम है आईफोन के साथ वो है इसका नोटिफिकेशन पैनल। जब भी नोटिफिकेशन इकट्ठी होती है आईफोन के ऊपर तो आप उनको एक साथ स्किप नहीं कर सकते। एंड्रॉइड्स में तो आपको बस क्लियर बार का बटन दबाया और सारी नोटिफिकेशन साफ। आईफोन के केस में ऐसा नहीं है, आपको एक एक नोटिफिकेशन क्लीन करनी पड़ती है जो कि काफी ज्यादा इरिटेटिंग चीज है। पांचवी प्रॉब्लम जो आईफोन के साथ है वो है व्हाट्सएप बैकअप। अब एंड्रॉइड में आप इजीली व्हाट्सएप बैकअप बना सकते हैं, लेकिन आईफोन के केस में आपको सेटिंग में जाकर आई क्लाउड में व्हाट्सएप का बैकअप ऑन करना पड़ता है, फिर जाके उसका बैकअप होता है। और जहां एक और चीज इरिटेटिंग है वो है आई क्लाउड की स्टोरेज। आपको सिर्फ 5 GB ही स्टोरेज देखने को मिलती है आईफोन में। अगर इससे ज्यादा की आपका डाटा है तो आपको वो स्टोरेज बाय करनी पड़ेगी। तो छठी जो इरिटेटिंग चीज आईफोन की वो है इसका AOD यानी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। अब एंड्रॉइड का मिड रेंज का फोन भी उठा लेना तो उसका जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले होता है काफी अच्छे से वर्क करता है। जो उसकी कस्टमाइजेशन के फीचर्स होते हैं वो भी हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन आईफोन के केस में एक तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आया ही आईफोन 14 सीरीज है, लेकिन अभी ये इतने अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया गया। जैसे आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन करते हैं आईफोन में तो ऐसे लगता है कि सेल फोन ऑन ही पड़ा रह गया, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे लगा ही नहीं। इसकी ब्राइटनेस तेज ही रह जाती है जब आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर लगाते हैं, तो ये भी काफी एक इरिटेटिंग चीज है। सातवीं प्रॉब्लम जो आईफोन की सूरत में आपको फेस करनी पड़ सकती है वो है ऐप स्टोर। जी हाँ, एप्पल के ऐप स्टोर में आपको एंड्रॉइड के गूगल प्ले स्टोर की निस्बत कम एप्स देखने को मिलती हैं और जो प्ले स्टोर में आपको पेड एप्स देखने को मिलती हैं अगर फर्ज करें वो $100 की है तो आपको आईफोन में वो महंगी देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ अगर आपने एंड्रॉइड में वो ऐप परचेज की हुई है और आप आईफोन पर शिफ्ट हो गए हैं और आप सोच रहे हैं कि मैंने तो पेड की हुई है, मुझे अब दोबारा पैसे नहीं देने पड़ेंगे, तो ये भी आप गलत सोच रहे हैं, आपको दोबारा से पैसे देने पड़ेंगे एप्पल को। आठवीं जो प्रॉब्लम है आईफोन की सूरत में वो है इनका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। हमें आईफोन में सिरे से फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता ही नहीं है। इसमें हमें देखने को मिलती है फेस आईडी जो कि अच्छे से इंप्लीमेंट करती है। एप्पल परफेक्शन के चक्कर में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं डाल रहा। खैर अब तो एप्पल की फेस आईडी काफी फास्ट हो चुकी है, अंधेरे में भी फोन अनलॉक हो जाता है, लेकिन जब भी आप थर्ड पार्टी ऐप पर फेस आईडी लगाते हैं तो वो काम नहीं करती, आपको पैटर्न से खोलना पड़ता है। तो ये भी काफी इरिटेटिंग चीज है।
नौवीं जो इरिटेटिंग चीज है आईफोन्स में वो है इनकी कॉल हिस्ट्री। अब एंड्रॉइड स्टोर में ये होता है कि आपको अगर हफ्ते की 10 दिन की 15 दिन की भी कॉल हिस्ट्री अगर जाननी है ना तो आप जान सकते हैं, आप सर्च करके वो नंबर निकाल सकते हैं। लेकिन आईफोन की सूरत में ऐसा नहीं है। आईफोन में कोई पता नहीं है आपकी कॉल हिस्ट्री 3 दिन में खत्म हो जाए, 5 दिन में खत्म हो जाए या 1 दिन में खत्म हो जाए। जी हाँ, आईफोन की कॉल हिस्ट्री का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी गायब कर सकता है। 10वीं प्रॉब्लम जो आईफोन के साथ देखने को मिलती है वो है इनके जेस्चर्स। अब आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो आपको काफी इजी जेस्चर्स देखने को मिलते हैं। आप लेफ्ट से बैक करें या राइट से बैक करें, आपका बैक हो जाएगा, स्विप अप करेंगे तो वो बैक हो जाएगा। लेकिन आईफोन के केस में ऐसा नहीं है। अगर आप आईफोन की सेटिंग ओपन करते हैं ना, आपको जेस्चर्स को ऊपर करना पड़ेगा फिर बैक आएगा। बाजू का तो ऐसा होता है कि कुछ नोटिफिकेशंस होती हैं जिनमें ओके या कैंसिल करना होता है, जब तक उनको आप ओके या कैंसिल नहीं करते आपका जो मेन्यू है वो बैक नहीं होता। तो ये थी 10 प्रॉब्लम्स जो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं अगर आप एंड्रॉइड से आईफोन पर शिफ्ट होने का सोच रहे हैं। तो अब बताएं क्या अभी भी आपका माइंड बन रहा है एक एंड्रॉइड से आईफोन पर शिफ्ट होने का? बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो इतना था आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर मेरी ये वीडियो कहीं पर भी आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है तो मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट रिव्यूज, किसी नेक्स्ट अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।